प्रथम बंधन गुरुदेव जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी जामेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन पार। जाके पद रज परस कहा हंस उतर जय को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंधन किया नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने भी, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सतगुरु निकाराम जी महाराज ने, सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, बाबा श्री माधवदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपकी दीन महाराज आपकी दीन ओ गुरुदेव आपकी दीन महाराज आपकी दीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दोगे, शरण में रहने दो गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो महाराज आपके दीन दीन। जंतर मंतर बोला साजे देव करे बस सोई। जन सुख राम साधगत झीनी आस न लखे नहीं कोई। बोलो राम। महाराज कहते हैं संसार में आके कोई मंत्र पढ़े, जंतर याद करे, दुनिया प्रकार का नाना प्रकार का कर्म करके देवताओं को अपने बस में कर ले, लेकिन अगर भजन नहीं किया तो वो पार नहीं होगा। भजन करने से ही पार होगा। चाहे कितनी भी शक्ति हासिल कर ले, लेकिन वो शक्ति इसी मृत्यु लोक में रह जाएगी। क्योंकि जिन देवताओं की वो पूजा करके, भूत प्रेतों की पूजा करके जो वो प्राप्त किए हैं, उनकी मुक्ति खुद ही नहीं हो रही है। वो तो खुद ही बंधन में है। तो जब उनकी मुक्ति नहीं हो रही है तो उनको हम बस में करके क्या कर लेंगे? बस में करके बस यही काम कर लेंगे, ईंट पत्थर जुटा लेंगे, कागज का रुपया जुटा लेंगे। और महाराज कहते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं। किससे होगा? भाई कहते हैं रसना रटे धम्म को बंधे, सूरत निरत घर लावे। जन सुख राम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। बोलो राम। जब तक सांसों सांस भजन नहीं करेंगे, जब तक हम 12 कमलों का छेदन नहीं करेंगे, तब तक हमको वो परमात्मा का दीदार नहीं होगा।
भूत मिलेंगे, प्रेत मिलेंगे, देवी मिलेंगे, देवता मिलेंगे, सब होगा, लेकिन हमें आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब हमारा आवागमन नहीं छूटेगा। मरेंगे फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे, यही होगा। भाई कहते हैं करे क्या? आवागमन से मुक्त होने के लिए क्या करना है? जोड़े रटे धम्म को साजे, लेवे सांसों जन सुख राम सजे सब काया, करेगी गन घर वासा। जोड़े रटे, राम राम करता है, लेकिन राम राम जोड़े से करे। जोड़े रटे मतलब 8 बार ऊपर 8 बार नीचे, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे, 12 बार ऊपर 12 बार नीचे, ये है जोड़े से रटे। जोड़े रटे धम्म को साजे, लेवे सांसों सांसों, और दोनों सांस में लेवे, एक सांस में नहीं। जन सुख राम सजे सब काया, फिर क्या होगा? अपने अंदर ही वो सुख, वो आनंद, वो सारी चीजें अपने अंदर ही प्रकट होती चली जाएंगी। वो सुख का दरवाजा खुल जाएगा। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, और राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। राम राम क्या है ना? सुख का सागर है, सुख देने वाला है। ये संसार में किसी का 2 इंची जमीन धड़प लो, 3 इंची हड़प लो, इससे सुख थोड़ी मिलेगा। सुख तो परमात्मा देंगे तब मिलेगा। नहीं, इन सब चीजों में सुख थोड़ी है। इसे महाराज कहते हैं कि साधगत सोई जन जाने, रटे नाम निर्धारा, जन सुख राम रे मिल मम्मो, 8 पोर उचारा। बोल रहा ये आनंद पद की जो भक्ति का सुख है, वो कौन लेगा? जिसकी रचना हर समय राम राम करती रहे। ये दिखावटी नहीं, हर समय हमारी रचना, हमारी जीव, हमारा सांस अंदर में राम 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 करता रहे। चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते रहे, लेकिन रटन करते रहे। हमारी कहते हैं साधगत सोई जन जाने, उसका सुख कौन जानेगा? रटे नाम निर्धारा। कहने से थोड़ी सुख आएगा। किसी कहते राम राम कहो, बड़ा सुख आए, मीठा मीठा स्वाद आए, गले में मिश्री जैसा स्वाद आए, रोम रोम में ररंकार धुनी हो, कहने से थोड़ी होगा। सुन लिया, प्रवचन बोल दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म। उसका सुख सचमुच में कौन लेगा? रटे नाम निर्धारा, जन सुख राम रे मिल मम्मो, 8 पर उचारा। 8 पर मतलब 24 घंटा हर समय जीव से राम राम, सांस से राम राम करते रहो। रे ममे बिच भेद विचारे, तज दे फेर मिलावे। 2 दिन तो भजन करे और 8 दिन छोड़ दे, फिर 1 दिन भजन करे, 4 दिन नहीं करे, उसको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? जैसे है, आप एक फावड़ा यहाँ मारो, एक फावड़ा वहाँ मारो, कभी गड्ढा नहीं होगा, कभी कुआं नहीं बनेगा, कभी पानी मिलेगा ही नहीं। एक जगह लगातार खोदते रहेंगे तब पानी निकलेगा जरूर। बोरिंग लगातार करेंगे तो होगा। दोनों शब्द जुगत सुरटना, दोनों शब्द मतलब रकार और मकार, दोनों शब्द जुगत सुरट, जुगती से रटो। जुगती से मतलब सुरती को कहाँ लगाएं, नृत्य को कहाँ लगाएं। सुरती को लगाओ जो धुनी हो रही है ना, उसको सुनने में, ये कान है ना, उसको सुनने में लगाओ, और मन को लगाओ सांसों में। जुगत जुगत सुरटना, गर्भ बधे बंद संगिया। भाई कहते हैं गर्भ बधे संग मिलिया। अब जब ये जुगत से रटन करेंगे ना, तब हमारे अंदर वो घोर बनेगा। एक आवाज, एक ऐसी आवाज आएगी, उसको सुनने में मन लग जाएगा, सुरती लग जाएगी। तो बाहर जितनी भी चीजें हैं,
उनसे हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। दोनों सबद जुगत सूरटना गर्भ बदे संग मिलिया, और जन सुख राम पुरुष जो नारी करे गरज सब मिलिया। पंखी उड़े पंथ दोए जैसे, पंछी है ना, पक्षी तो दोनों पैरों को चलाता है तब आगे ऊपर जाता है। ऐसे ही हम दो पैर से चलते हैं तब कहीं पहुंचते हैं। ऐसे ही दोनों सांस में जब हम भजन करते हैं ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं। ऐसे चाहे आप खूब देवी देवता की पूजा कर लो, उन्हें बस में कर लो, उन्हें हाजिर कर लो। पीपाजी महाराज तो माता दुर्गा को बुलाते थे और माता दुर्गा उनके घर में बैठ के भोजन प्रसाद करती थी। जब उनको आत्मज्ञान हुआ तो उनको छोड़ दिया। क्या फायदा है? इस शरीर को सुख मिले या दुख मिले, ये तो प्रारब्ध से है। आप किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर लो, वो आपके दुख को टाल नहीं सकता, आपको अलग से सुख दे नहीं सकता। क्यों? जो प्रारब्ध में है वही तो मिलेगा। अगर आपके पिताजी बैंक में मैनेजर हैं तो भी वो आपको 500 रुपये बैंक से निकाल के नहीं दे सकते। जब बैंक में पैसा जमा ही नहीं है, अकाउंट में खाता में पैसा है ही नहीं है, तो कैसे दे देंगे? ऐसी चाहे देवी देवता को मनाने में जिंदगी बिता दो, वो प्रसन्न भी हो जाए, लेकिन देंगे वही जो आपको मिलने वाला है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। हाय हाय कितना भी करो, अब ये जो दूसरे का धन हड़प लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ये कौन से राजा बन जाते हैं? चोर कभी करोड़पति देखा? हमारे देश के बैंकों को सबसे ज्यादा लूटा कब? राजीव गांधी के समय। और जितने बैंक को लूटे कम से 20-22 लोग, सब भाग गए देश विदेश। आज अपने देश में आने के लिए तरस रहे हैं, विदेश में बैठे बैठे रोटी तोड़ रहे हैं। पैसा तो पा गए, कोई सुख मिला क्या? धन में सुख नहीं है। धन तो सुख को खरीदने का साधन है, धन में सुख नहीं। सुख तो आपको तभी मिलेगा जब राम जी कृपा होगी, प्रारब्ध होगा। 1 लाख जतन लाख कर बंधन, सहसर और 88। जन सुख राम भेद बिन भगति, कटे न जम की फांसी। ये जमराज के चंगुल से नहीं बच सकते। ये धन तो यहाँ रह जाएगा नहीं। अब देखो कितना आया करके गए ना, मर गए, खत्म। अब इस चीज को वैसे ही खड़ी है, प्लस्तर भी नहीं हुआ, सब कुछ नहीं गए। हर समय यही करते रहे, दूध वहाँ सरका लें, दूध यहाँ सरका लें, यहाँ हमारा यहाँ हमारा। अब शरीफ आदमी तो कभी लड़ेगा नहीं ना, कोई सुनेगा भी तो क्या हंसेगा, अरे क्या 3 इंच के लिए लड़ रहे हो, 4 इंच के लिए लड़ रहे हो। आदमी यही तो करेगा। किसी कोई पूरी प्रॉपर्टी तो हड़प नहीं लेगा, बहुत हड़पेगा तो 1 फीट 1.5 फीट बस ना। और वो भी राम जी की अगर मेहर नहीं हुई तो उसका वो भोग नहीं भोग पाएगा। लेकिन ज्ञानी जो है ना, वो क्या करते हैं, इन सब बातों से हट के परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं। जिसने निज नाम जगा लिया है उसके लिए महाराज जी कहते हैं संसार में लंबाई को। जिसने निज नाम को पा लिया, राम जी राम महाराज, संतों भाई ऐसा नाम कहा, संतों भाई ऐसा नाम कहा, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, तो सब सुख हाजिर आवे। संतों भाई ऐसा नाम कहावे, संतों भाई ऐसा नाम कहावे।
और सकल विद करणी साध्या एक एक फल लागे मेरे राम एक एक फल निज तत् नाम अरद उर धारिया निज तत् अरद उर अनंत असंख्य फल जागे संतो भाई ऐसा नाम का अवे संतो भाई ऐसा नाम का जे कोई समझ सुलझ उर धारे जे कोई समझ सुलझ उर धारे तो सब सुख हाजिर आवे संतों भाई ऐसा नाम का आवे संतों भाई ऐसा नाम का आवे जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे सज राम मुख बोले मेरे राम सहज राम मुख बोल ताजन लार नवो निद मुगति ताजन लार नवो निद मुगति सिद्ध सकल संग डोले संतों भाई ऐसा नाम कहावे संतों भाई ऐसा नाम का जे कोई समझ सुलझ उर धारे जे कोई समझ सुलझ उर धारे तो सब सुख हाजिर आवे संतों भाई ऐसा नाम कहावे संतों भाई ऐसा नाम कहावे जो इतबार नहीं कोई मानो भागवत सुन लो जाई मेरे राम भागवत सुन लो जाई वशिष्ठ मुनि ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि ऋषि विश्वामित्र अरजी जो गुण भाई संतो भाई ऐसा नाम कहावे संतो भाई ऐसा नाम कहावे सुर नर शेष सकल जस बोले करम भसम सब होई मेरे राम करम होई गए सुख राम भगत करता की कहे सो राम भगत करता की जो जन धारे सोई
संतों भाई ऐसा नाम कहावे संतों भाई ऐसा नाम कहावे जे कोई समझ सुलझ उरदा रे जे कोई समझ सुलझ धारे तो सब सुख हाजिर आवे संतों भाई ऐसा नाम कहावे संतों भाई ऐसा नाम कहावे। बोलो राम। ये सांसों सांस में जब हम रटन करते हैं तो रटन करने से हमारे अंदर एक निज नाम की जागृति होती है, उसको बोलते हैं नाम। राम राम नहीं, राम राम कहने से, जैसे दही को छोड़ी से मथानी से मथते हैं तब मक्खन निकलता है, तीसरी चीज निकल के आती है। ऐसे ही सांस और सांस, उसको समझो आप दही, सांस और सांस है ना, ये दही है। इसको जब हम राम नाम के मथानी से, राम नाम के मथानी से जब हम मथते हैं तब उसके अंदर से निकल के आता है निज नाम, और वो निज नाम जाग गया। निज नाम जागने का मतलब ये नहीं कि आप सत्स्वरूप पद में पहुंच गए, उस स्थिति में पहुंच गए, लेकिन अब ये हो गया कि मिलने वाला तो है। जैसे मक्खन आ गया तो मक्खन तो घी मिलने का चांस पैदा हो गया, लेकिन मक्खन को भी अगर आप तपाओगे नहीं, आपने सत्संग छोड़ दिया, गुरु जी का साथ छोड़ दिया, अपने मतलब अब तो ठीक है, हम तो निज नाम जाग गया, तो क्या होगा, थोड़ा दिन लगेगा लेकिन वो मक्खन भी खराब होगा, वो फेंक देना पड़ेगा। इसके लिए उसको तपाना पड़ेगा। तपाना मतलब गुरु की सेवा करना, गुरु भक्ति में पक्के रहना, भजन में मन लगाना, जब जब समय मिले तब तक यथायोचित अपना सेवा करना, भाव रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो, जैसे उन्होंने गंगा विष्णु ने हमको जमीन दान में दिया, दान दे के हट नहीं गए, अभी भी सेवा कर, मन से सेवा कर। राधे श्याम जी ने कसरत की जमीन दी तो दे के हट नहीं गए, सुबह शाम आरती करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये लगे रहने वाली बात है। दे तो दिया ही, उसका तो जो बनना था वो तो बन गया, लेकिन जब लगे रहेंगे उसमें तो उनका क्या है, उनका भक्ति बनेगा, उनका योग बनेगा और वो चीज जल्दी प्राप्त करेंगे। भाई कहते हैं और सकल विध करनी सादा एक एक फल लागे। तीर्थ जाने से क्या होगा, सुंदर तन मिलेगा। दान पुण्य करने से क्या होगा, अगले जन्म में राजा बनेंगे, धन मिलेगा। तब कर राज रूप तीर्थ कर पर उपकार सहाय, तपस्या करेंगे तो राजा बनेंगे। एक बार राजा भोज के मन में आया कि मैं राजा कैसे बन गया, कौन सा ऐसा पुण्य किया था, कोई बता सकता है? प्रारब्ध के अनुसार ही तो धन मिलता है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। आजकल देख रहे हैं, अब जितने सन देख रहे हैं, कोई कोई सन 600 करोड़ के मालिक हैं, इनके पास झोपड़ी तक नहीं था। आज 600 करोड़ के मालिक हैं जिनके पास झोपड़ी तक नहीं था, खाने को ठिकाना नहीं था। क्या है? प्रारब्ध है। भाग्य जग गया, प्रारब्ध जग गया, तो अब वो मट्टी को भी छुएंगे तो सोना बन जाएगा। ये क्या है? ये इनको प्रारब्ध में है। उनसे ईर्ष्या करने से कोई जरूरत नहीं, जलन करने से कोई जरूरत नहीं, उनके प्रारब्ध में है। नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीज पाने के लिए हमको ये शरीर मिला है, जिसमें धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ से मिलता है। ये कहने से नहीं मिल जाता, प्रारब्ध से नहीं मिलता। लेकिन धन और अपने कामनाओं की पूर्ति ये प्रारब्ध से होता है। नहीं, अब विनोद खड़ा हो गए तो ये बन के तैयार हो गया। अगर तुम नहीं खड़ा होते उस समय तो ये नहीं बनता। नहीं, कोई नहीं।
जिसके द्वारा जैसे लिखा होता है ना वैसे होता है। वो क्यों है ऐसा? जिसके हाथ से लिखा होता है। मैं तो ये कटका में चातुर्मास कर रहा था, कब आता था? जब आप फंसते थे, कहीं कोई बुलाते थे, फाइनल निर्णय देने के लिए आ गए। बाकी काम तो आप नहीं करा, हमने तो कुछ किया नहीं। महाराज क्या कहते हैं, सब प्रारब्ध है। आपका हमसे जुड़ना भी एक प्रारब्ध है, नहीं तो नशा पत्ता करते थे आप, काय को जुड़ते, अपना ऐश करते। तो ये क्या है? ये सब होना है। आगे क्या होना है, किसके द्वारा होना है, ये हमको नहीं पता। इसलिए महाराज कहते हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे। राजा भोज के मन में आया, हम राजा क्यों बन गए? तो उन्होंने अपने आगे सब ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई एक बात बताओ, हम कौन सा ऐसा पुण्य किए थे कि राजा बन गए? कोई नहीं बता पाया। एक दासी थी, उसने कही कि मेरे गुरुजी बता सकते हैं, आप मेरे गुरुजी के पास चलो। वो दासी लेके गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप मेरे गुरुजी के पास चलो। वो तपस्वी हैं, पंच अग्नि जला के हर समय आग तापते रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, नंगे बैठे हैं, पंच अग्नि तापते रहते हैं। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, इतने बड़े तपस्वी हैं, दर्शन करना चाहिए। हमने अयोध्या में देखा था, चारों तरफ पंच अग्नि जला दिए थे। तो वो तो अर्थ में करते हैं, तप है ना, तपाते हैं शरीर को। तो जाके उनको प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले महाराज एक भेद जानना चाहते हैं। क्या? हमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिसकी वजह से हम राजा बन गए? तो हंस के बोले जिसकी वजह से मैं आग ताप रहा हूँ, ये आग मैं अपनी वजह से नहीं ताप रहा हूँ, ये मेरा प्रारब्ध है। तो राजा भोज बोले क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कि उन्होंने कहा कि वो जो भंगिन देख रहे हो ना, घर सड़क पे झाड़ू लगा रही है, और हमारी तुम्हारी बहन है। आओ भाई रानी आओ, ये हमारी तुम्हारी बहन है। एक ना कुर्सी दे दो। नहीं नीचे नहीं बैठ पाओ। नहीं कुर्सी बैठ जाना। एक तो बैठ। बोलो राम। हाँ वो कोई गद्दी उद्दी हो तो दे, तकिया गद्दी। तो वो बोले कि जिसके कारण से हम तपस्वी बने, जिसके कारण से वो भंगिन है, उसी के कारण से तुम राजा हो। राजा भोज बोले मेरे समझ में नहीं आया। क्या पिछले प्रारब्ध से, पिछले जन्म में हम तीनों भाई बहन थे, हम तीनों भाई बहन थे। एक बार क्या हुआ कि हमारे देश में अकाल पड़ गया। मेरी माँ कहीं से बीन बटोर के अनाज ले आई, उसको चकिया में पीसा। अब चकिया में पीस के रोटी बनाई, पराठे बना रही थी माँ। उसी समय एक भिखारी आ गया, कंगाल आ गया, आके बोला माता मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे पेट में आग लगी है भूख के मारे, मुझे एक रोटी दे दे। मुझे गुस्सा आ गया कि जैसे तैसे तो रोटी का जुगाड़ हुआ है खाने को, अभी अपने लिए मांगने आ गया। तो मैंने लकड़ी निकाली जलती हुई चूल्हे में से, कहा तेरे पेट में आग लगी है ना? तो झूठ मूठ का बोल रहा, मैं सचमुच लगाता हूँ। और लकड़ी का ले जाके जलता हुआ उसके पेट में लगा था। अब वो चीख के गिर गया, रोने लगा। तुम अपने हिस्से का पराठा ले जाके उसको अपने हाथ से खिलाए, उसको हल्दी का लेप किया, उसका कपड़ा बदल के अपना कपड़ा दिया उसे। उसी समय मेरी ये बहन थी, घर में झाड़ू लगा के कचरा लेके जा रही थी, तो इसने उसके ऊपर कचरा फेंक दिया। तो देख लो, वही मेरी बहन है
कचरा का दान किया ना, इसीलिए भंगिन बनी है पिछले जन्म में। आजकल लोग बड़ा तुलना करते हैं कि ये ब्राह्मण क्यों, ये ठाकुर क्यों, ये क्यों, हम क्यों। अरे उन्होंने दान किया भाई, पुण्य किया, अपने पुण्य का प्रताप का खा रहे हैं। तुमने पिछले जन्मों में भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो, चाहते हो राजा ही बन जाए। तो वो जो है तपस्वी क्या बोला, मैंने अग्नि का दान किया, इसके पेट में मैंने अग्नि का दान किया। देखो वही आग ताप रहा हूं, चाहे दुनिया को दिखाने के लिए, चाहे कैसे भी ताप तो रहा हूं ना, अग्नि को ताप रहा हूं। तुमने उसको अपना हिस्से का भोजन दिया, वस्त्र दिया। आज तुम रोज नया नया वस्त्र बदलते हो, नया नया भोजन करते हो, तो ये तुम्हारे प्रारब्ध का फल है। महाराज जी कहते हैं कि और सकल विधि करनी साध्या, एक एक फल लागे, लेकिन निज तत्व नाम अरद उर धारे या अनंत असंख्य फल जागे। संतों भाई ऐसा नाम का, संतों भाई नाम का। अच्छा समझा रहे हैं, जे कोई समझ सुलझ उर धारे तो सब सुख हाजिर आवे। राम भजन करने वाले को सारा सुख मिलता है पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे आते हैं। रिद्धि सिद्धि जाकी टहल करते हैं, धर दासी को भेष। आदमी बड़ा विचित्र है, लाख दुख सहेगा लेकिन भजन नहीं करेगा, लाख दुख सहेगा गुरु नहीं बनाएगा, लाख दुख सहेगा, लेकिन कहो कि गुरु बना ले, भजन करे, तो सहने की आदत है, सहते रहो। उसको काटने का कोई न कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। तो भाई समझा रहे हैं कि जे कोई समझ सुलझ उधारे, सब सुख हाजिर आवे। एक काम कर लो बस, क्या, बैठ के भजन कर लो, आपके जीवन में आनंद का रास्ता खुलता चला जाएगा। एक ही काम करो, बाकी कोई चिंता मत करो। जो आपको मिलना है वो मिल जाएगा, जो आपको खाना है वो खा लोगे, जो आपसे बिछड़ना है। हाँ ये देखो हमारी रानी, 3 साल पहले डॉक्टर ने इनको आखिरी डेट भी दे दिया। क्या बताया था, 31 दिसंबर ना, 31 दिसंबर बता दिया। अब ये रोते रोते आई मेरे पास। सिंधु इनकी बहन भी थी तब, सिंधु को लेके, सिंधु रोवे इनसे ज्यादा, सिंधु चली गई ये तो राम राम बैठो। महाराज ने बच्चों की शादियां भी नहीं करी है, सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, और डॉक्टर ने कह दिया 31 दिसंबर को ये चली जाएंगी। 2022 था, 21 था। अरे इनको तो अभी भी बहुत कुछ है, इनका शुगर 550 है, 550 शुगर लेके घूम रही है, परहेज नहीं करती है, राम जी के भरोसे बैठी है। राम जी कब तक देखते हैं, मैं भी समझाता हूँ, इनके पति देव भी समझाते। तो हमने कही कि 31 दिसंबर लास्ट दे दिया। हाँ 31 दिसंबर को डॉक्टर ने कहा आप 31 दिसंबर को चली जाओगी, बच नहीं सकती, 2 महीने के अंदर आपको जाना ही जाना है। हमें रानी एक काम कर, तू भजन कर कस के। डॉक्टर झूठा होगा या हम झूठे होंगे ये तो राम बताएंगे, लेकिन ये पक्का है कि तू 31 दिसंबर को तो नहीं जाएगी, 31 दिसंबर को नहीं जाएगी, उसके पहले भी नहीं जाएगी, जाएगी तो बाद में ही जाएगी। सिंधु सही महाराज, हम क्या, हाँ 3 साल हो गए, देखो सामने बैठी है, सिंधु चली गई बेचारी। अब तो नाती आगे, नाती को छोड़ के जाती नहीं कहीं। जब से बोलो राम, निज तत्व नाम अरद उर धारिया, अनंत असंख्य फल जागे। ये जो भजन करते हैं ना, अनंत असंख्य फल जागे, कितना इनको फल मिलता है
ये पता नहीं होता ना। हम लोगों को क्या पता है कब क्या होने वाला था, कब कैसे राम जी ने रक्षा कर लिया, पता तो है नहीं। अब हम लोग जब बच गए तो वाह 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 वाह, नहीं। एक पल में क्या हुए संपत्ति और शरीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। लेकिन हम अहंकार में फूले फिर रहे हैं, पता नहीं है एक पल का क्या होगा। तो वह समझाते हैं कि जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले। राम नाम इतना सरल है, सहज राम मुख बोले। और मंत्र पढ़ने में तो आपको नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, माला रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे का ध्यान रखना पड़ेगा, कितना ऊपर नाम लें कितना नीचे नाम लें। राम राम में कहे सहज राम मुख बोले, केवल आराम से बस भजन करते रहो तो क्या होगा। ताजन लार नौ निध मुक्ति, ऐसे भजन करने वाले के पीछे पीछे 9 निधि 8 सिद्धि ऐसे घूमती। इशारा देखते हैं कि संत का कोई इशारा हो जाए तो हम इनकी सेवा कर दें। ये है भजन की ताकत। जो इतबार नहीं कोई मानो, भागवत सुन लो जाई में। राम भागवत सुन लो जाई। वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र, वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र, अड़जी त्यो गुण आई संतो ऐसा नाम कहावे। संतो भाई ऐसा नाम कहावे। जे कोई समझ सुलझ उर धारे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, तो सब सुख हाजिर आवे। संतों भाई ऐसा नाम कहावे। वे संतों भाई ऐसा नाम कहावे। एक बार विश्वामित्र जब राजा थे ना, राजा थे क्षत्रिय जाति के ना, तो अहंकार बहुत था। तो अपने राज्य में रहने वाले वशिष्ठ मुनि के घर गए एक दिन 60,000 सेना लेके। 60,000 सेना लेके गए तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप मेरे देश के राजा हैं और हम आपके राज्य का अन्न जल खाते हैं, तो हमें सेवा करने का मौका दो। तो विश्वामित्र ने कहा कि अरे पंडित जी, तुम तो बस अपना गुजारा कर लो, वही बहुत है। तुम्हारे खाने पीने का तो ठिकाना है नहीं। हमारा है, हमारी 60,000 सेना देख रहे हो, इनको खिला पाओगे? वशिष्ठ मुनि, कोई बात नहीं, आप सबको बिठा दीजिए, सबको भोजन परस दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने, ये जब समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, तो एक एक रत्न था वो इंद्र ने ले लिया। लक्ष्मी निकली तो विष्णु भगवान ले लिए। ऐसे 14 रत्न निकले थे मथन करते समय। तो उस मथन करते समय कामधेनु गाय निकली। देवताओं ने कहा कि वे ब्राह्मण लोग होते हैं ना, इनको दूध दही ज्यादा पसंद है, तो इनको दे दो, बैठो। तो इनको दे देते हैं, उनको दे दिया। वशिष्ठ मुनि बोले कि भाई, हम ऋषियों के पास ऐसी कीमती गाय रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मृत्युलोक में चोरी चकारी बहुत होती है ना। तब भी होता था, ऐसा नहीं सब युग में नहीं होता था, हर युग में होता है।
चोर ऐसा नहीं है खाली कल युग में आते हैं, हर युग में आते हैं, दुष्ट हर जगह होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ रखेंगे कामधेनु गाय को, आप स्वर्ग में रखो। जिस ब्राह्मण के अंदर ताकत होगी, तत्बल होगा, उसकी सेवा में जरूरत होगी तो आप भेज दिया करना। तो विश्वामित्र राजा को उन्होंने बिठा दिया भोजन करने के लिए, और वशिष्ठ मुनि ध्यान लगाए। ध्यान लगा के जब भगवान से मत प्रार्थना करी, महाराज कामधेनु गाय को भेज दो, चट उनकी कुटिया में कामधेनु गाय आ गई। कामधेनु गाय की क्या खासियत है, जो इच्छा करो वही पूरी कर देगी। कामधेनु तो है, जो इच्छा करोगे दे देगी। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि कामधेनु माता, हमारे दरवाजे पे आज राजा आया है, उसके संग सेना है, इस सेना को भोजन से तृप्त करो। अब कामधेनु गाय के मुंह से छोटा सा बच्चा कोई पैदा हो, थाल ले गए और वो बड़ा हो जाए, वो जाए बाहर, एक एक आदमी के सामने थाल परतना चालू कर दे। विश्वामित्र बड़े चक्कर में पड़ गए कि इनकी छोटी सी झोपड़ी में से इतने आदमी कैसे निकल रहे हैं, सब इनकी झोपड़ी में बन कहाँ रहा है। तब उन्होंने अपने मंत्री को आदेश किया कि तुम देख के आओ झोपड़ी के अंदर क्या करामात हो रहा है। तो देख के आगे बोला कि महाराज ये गाय है खड़ी, उस गाय के मुख से बच्चा पैदा होता है थाल लेके, और बड़ा होता है, उसके हाथ में 56 प्रकार का भोग होता है, वही लाके परस रहा है। तो सब सेना तिरपत हो गई खा पी के। जब चलने लगे तो विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ मुनि से कि तुम पंडित आदमी, साधु संत आदमी हो, बैठ के भजन करो, तुम्हें प्रॉपर्टी से, माया से क्या लेना देना है। साधु हो तो भजन करो, ये गाय हमको दे दो। वशिष्ठ मुनि ने कहा पागल हो गए, ये कामधेनु गाय है, समुद्र मंथन से निकला है, 14 रत्नों में ये एक है, ये ब्राह्मणों के लिए है, ये स्वर्ग में रहती है, मैंने इसको मांगा है, मांगी हुई चीज मैं दे कैसे सकता हूं। आप किसी से कोई चीज मांगो और उसका दान करो, वो कोई किसी काम में नहीं आता, बल्कि पाप और लगता है। इसीलिए मैं कहते हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलो राम। वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र को बताया, समझाया कि आज तुम्हारे पास ताकत है, ताकत मत दिखाओ, शमशान की याद करो, जहां जाने के बाद सबका स्थान एक हो जाता है, सम माने बराबर, शमशान, वहां जाके सबका स्थान बराबर हो जाता है, वहां कोई राजा नहीं रहता, कोई प्रजा नहीं रहता। इसलिए महाराज कहते हैं जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है।
एक दिन था वो संकट का जब मात गर्भ में लटका। एक दिन था वो संकट का जब मात गर्भ में अटका। सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका। सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुमको नहीं फिर भी संभलता है। सजा इतनी मिली तुमको नहीं फिर भी संभलता है। ये जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको सुमरता है तन की खूब सफाई और मन में लाख बुराई। है तन की खूब सफाई और मन में लाख बुराई। जीवन है जीवन अपना और निंदा करे पराई। जीवन है गंदा अपना और निंदा करे पराई। जे फल मिलता है करनी का तो ठंडी सांस भरता है। जो फल मिलता है करनी का तो ठंडी सांस भरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको सिमरता है। जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको सिमरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। ये जीवन 4 दिन तेरा तो फिर कहता है मेरा कहता है मेरा मेरी करता है हेरा फेरी। करता है मेरा मेरी करता है हेरा फेरी। बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवान है तेरी। बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवान है तेरी। इसी तृष्णा के कारण तू जन्मता और मरता है। इसी तृष्णा के कारण तू जन्मता और मरता है। ये जीवन पाप करता ना मन मैं पाप कमा तू ना बिरथा जन्म गमा तू। ना मन में पाप कमा तू ना बिरथा जन्म गवा तू। श्री सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तू। श्री सतगुरु के चरणों का सच्चा सेवक बन जा तू। जो इनके प्रेम में डूबा वो भव सागर से रहता है। जो इनके प्रेम में डूबा वो भव सागर से रहता है। ये जीवन 4 दिन तेरा
तेरा तो फिर क्यों पाप करता है जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सिमरता है। वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र को समझाया कि तू किसी का चीज छीन के झपट के अगर सोचता है सुखी हो जाऊं, नहीं होगा। प्रेम से कोई चीज दे दे इंसान नहीं, ठीक है। महाराज जी कहते हैं कि ए विश्वामित्र, तू अपने राजमद का ध्यान मत कर। आज तेरे पास राजमद है, कल को नहीं रहेगा। विश्वामित्र ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को मार डालो। 60,000 सेना लेके तलवार चढ़ गई और विश्वामित्र अपना दंड कमंडल था ना, दंड लेके रा 3 बार बोले। 60,000 सेना जैसे करंट लगती है ना, वो भागी। बस 3 बार खाली राम राम बोले, राम। दंड में से ऐसा करंट निकाला, 60,000 सेना भागी। विश्वामित्र बोला, अरे मैं राजा हूं। सब 60,000 सेना भाग गई तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, आदेश दिया कामधेनु को, तुम जा स्वर्ग में जाओ, ये मृत्यु लोग तुम्हारे लायक है नहीं, यहाँ बड़े बड़े नीच लोग रहते हैं, जाओ। वो जाने लगी ना तो विश्वामित्र तो भाग के आया। तो उसने सोचा कि ना तो इसके काम का रखूं ना इसके काम का। कहते बिल्ली खाएगी नहीं लुढ़काएगी। तलवार खींच के मारा तो कामधेनु की गाय का ये कान कट के नीचे गिर गया। इसी का तंबाकू बना है, इसीलिए तंबाकू नहीं खाना चाहिए, गाय के कान से बना है। तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की। हाँ, तलवार चलाए थे कि गर्दन काट दूं, लेकिन वो निकल चुकी थी तो तलवार कान पे लगती हुई निकल गई, तो कान कट के थोड़ा सा गिर गया। तो जहाँ कान गया वहाँ पे जो वनस्पति बनी वही है तंबाकू। तम नाम गाय तंबाकू। इसीलिए वही कहते हैं कि तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान, जासू नर लागा रहे से महापापी जान। से महापापी जान मान गुर्जा की खावे, साहिब के दरबार मार गुर्जा की पावे। सुन रागो मैं क्या कहूँ गावे वेद पुराण, तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान। तंबाकू खाने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, कभी वो अमर पद में नहीं जाता। तंबाकू खाने वाला पाप दोष की खान है। खान किसको कहते हैं ना, जहाँ एक निकालो दूसरा तैयार। जैसे कुआं है ना, कुआं से 100 बाल्टी पानी खींचो, कुआं जो कहते हो, ऐसे ही पापी का पाप बढ़ता जाता है। तब विश्वामित्र को लगा कि अरे ये देखो हमारे अंदर इतना बल था, क्षत्रिय बलम धृग बलम योग बलम ही बलम, ये उसने बोला। उनके विश्वामित्र के उसमें होता है, लिखा है कि क्षत्रिय बलम धृग बलम। क्षत्रिय का जो बल है, तलवार का, आदमी का, ये बल धिक्कार है। किसी के पास आदमी ज्यादा होते, रावण के पास कितने आदमी थे, लेकिन वो क्या होता है ना, रास्ता पाप का पकड़े हुए है। तो विश्वामित्र ने क्या किया, राजपाट उसी दिन छोड़ दिया, तपस्या करने गए। खूब तपस्या करी, बहुत तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोलो तुमको क्या चाहिए? तो बोले कि कुछ नहीं, मुझे इतना बल दो कि मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊं। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्म ऋषि हम नहीं बना सकते। जैसे साधु अपने से कोई रंगा के कपड़ा पहन ले अलग बात है, लेकिन जब तक कोई उनको अधिकारी भेष नहीं देता, सतगुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटा न दे। आजकल तो लोग इसको देखो, ये लाल कपड़ा पहन लिए साधु बन गए। कभी कभी तो हमसे भी लोग कहते हैं महाराज ये तोहरे की नहीं कुर्तवा हम बनवा ली तो हमारा काम बन जा। हमरे की नहीं, पहले बने में बहुत समय लग जाए। 22 साल से हमने कितने दुख उठाए, 22 साल से हमने कितना त्याग किया नहीं। अब इसीलिए जब आती है कोई छोटी छोटी बात तो मैं एक ही बात सोचता हूँ कि शुरू में तो मैं दक्षिणा भी नहीं लेता था, बैठी बात कर रहा हूँ, गुरु बनाए तो
भेष लिए हो गए 22 साल, मुझे आप ब्रह्म ऋषि बोलो। वशिष्ठ मुनि बोले तुम ब्रह्म ऋषि नहीं हो, राज ऋषि हो। तो राजा हो, राज ऋषि हो। तूने कहा मैंने इतना बड़ा तप किया, मेरे पास इतनी शक्ति है, मुझे ब्रह्म ऋषि आपको कहना पड़ेगा, ब्रह्म ऋषि की उपाधि देनी पड़ेगी। वो बोले नहीं भाई, तू ब्रह्म ऋषि हो ही नहीं सकता ना। उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के 60 पुत्र थे, सबको बलि चढ़ा दी गुस्से में। और वशिष्ठ मुनि शांत बैठे। वो कहते क्या थे, इन बच्चों का कोई कर्म उजागर हुआ होगा। माता गंगा के 8 पुत्र होने का वरदान हुआ था ना। जब माता गंगा की शादी हुई शांतनु से, तो माता गंगा से शांतनु ने कहा मैं तो तुमसे शादी करूंगा। ये माता गंगा और शांतनु जो थे ना, ये ब्रह्मा के दरबार में गंधर्व थे। तो एक बार वहां नाच गाना हो रहा था, तो माता गंगा का आंचल सरक गया, तो उसको देख के वो गंधर्व हंस दिया। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाओ मृत्युलोक में, और इतने नियत तुम्हारा खराब है, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, जाओ। तो उस श्राप के कारण गंगा की और शांतनु की शादी हुई थी। और इधर क्या हुआ था, वशिष्ठ मुनि का घोड़ा 8 बसु चुरा के ले गए। वशिष्ठ मुनि तपस्या कर रहे थे, तो ये 8 बसु आए और इन्होंने आके उनका घोड़ा चुरा लिया। 8 बसु है ना देवताओं में, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 33 देवता हैं। तो घोड़ा चुरा ले गए। वशिष्ठ मुनि का जब समाधि टूटा, देखा मेरा घोड़ा कहाँ गया भाई, मेरा घोड़ा कहाँ गया। तो एक वसु उनका घोड़ा लाके उन्हें वापस कर बांध दिए। बांधते देख लिया वशिष्ठ मुनि ने, तो श्राप दे दिया कि तुम लोग जो है मृत्युलोक जैसे मानव जैसे व्यवहार करते हो, जाओ मृत्युलोक में जन्म लो, मानव बनोगे। तो वो सब बेचारे पैर पकड़ लिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा क्या करूं, श्राप तो दे दिया हूं, वो तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, लेकिन एक वरदान है कि ज्यादा दिन तक मानव योनि में नहीं रहोगे। तो गंगा माता के 8 पुत्र हुए थे शांतनु से, और जो जिस वसु ने वापस किया था ना, वही थे भीष्म। एक बेटा बचा था, बाकी 7 को गंगा मैया ने गंगा नदी में बहा दिया, उनका तुरंत उद्धार कर दिया था। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकते, राज ऋषि हो। एक दिन रात में वशिष्ठ मुनि को मारने के लिए ही विश्वामित्र चल दिए, इन्हीं को मार के खत्म करो, छुट्टी करो, खाम खाएंगे ना, ये रहेंगे ना किसी को ब्रह्म ऋषि बनाएंगे। तो माता अरुंधति, वशिष्ठ मुनि दोनों पति पत्नी, चांदनी रात थी, बाहर बैठे थे। तो अरुंधति माता ने कहा कि देखो कितनी अच्छी चांदनी है। तो वशिष्ठ मुनि बोले हाँ बिल्कुल, हमारे विश्वामित्र जैसी शांत शीतल, जैसे ये छटा चारों तरफ फैली है, ऐसे विश्वामित्र की भी कीर्ति चारों तरफ फैली है। माता अरुंधति ने कहा कि तुम अपने दुश्मन की इतनी तारीफ कर रहे हो। क्या नहीं, वो दुश्मन मेरा, आदमी का दुश्मन कौन है, कोई नहीं। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका मन है, दुनिया को दोष लगाता फिरता है, सबसे बड़ा तो दोष उसके अंदर है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं, विश्वामित्र है तो बहुत अच्छा आदमी, उसके अंदर घमंड बहुत है, इसलिए उसकी तरक्की नहीं हो रही। अगर वो घमंड हटा दे तो उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं। तो माता अरुंधति ने कहा कि ये ऐसा क्यों है, इतना तपस्या करने के बाद में भी क्यों नहीं गया। क्या राजा है ना, राज ऋषि है वो, इसीलिए मैं कहता हूँ राज ऋषि हो तुम। अहंकार के साथ कोई ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकता। इतना सुनते ही विश्वामित्र ने आके चरणों में तलवार रख दिया और रोने लगे, फूट गए। तब विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा आओ ब्रह्म ऋषि आओ। तब उनको, जब वो रोने लगे ना, अहंकार टूटा, तो उनको गले लगा लिया विश्वामित्र।
तो एक दिन विश्वामित्र के मन में आया कि अब तो ये हमारे गुरु समान है, हमको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी है, तो इनको घर पे भोजन कराओ। जिसके घर में कभी संत ने भोजन नहीं किया, कोई संत घर में गया नहीं, वो घर कोई घर नहीं होता। तो विश्वामित्र ने कहा कि महाराज एक दिन मेरे घर में आप भोजन कर लो। वशिष्ठ मुनि चलूंगा, जब तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु को तो ले जा सकते हो, जो चेला है चेले को अधिकार होता है, वो ले जा सकता है। तो वशिष्ठ मुनि गए, वहां जब भोजन कर लिए तो भोजन करने के बाद कुछ दक्षिणा देना चाहिए ना, बिना दक्षिणा के भोजन अपूर्ण माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या दूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने 60,000 बरस तपस्या किया हूं, 30,000 बरस की तपस्या का फल आपको दान देता हूं। वशिष्ठ मुनि का बड़ा भारी काम किया भाई, 60,000 का आधा हमको दान कर दिया, तो इस बेचारे के पास बचा ही क्या। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा इसका कल्याण तो करना ही चाहिए, इसने हमको दिया है तो हमें भी इसका कल्याण करना चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा मैं तुम्हें एक पल के राम नाम के सत्संग का महात्म दान करता हूं। तो विश्वामित्र के मन में गिलानी आ गई कि गुरु तो बन गए लेकिन कंजूस हैं, हमने 30,000 बरस की तपस्या दान करी, अब ये एक पल के राम नाम का महात्म दान कर रहे हैं। तो उनका मन खराब हो गया, वशिष्ठ मुनि समझ गए। तो उन्होंने कहा कि चलो शंकर जी के पास तौल कराते हैं। शंकर जी से जाके पूछे महाराज एक पल के राम नाम का सत्संग बड़ा है या 30,000 बरस की तपस्या। शंकर जी बोले भाई मैं तपस्या तो करता हूँ, राम राम तो करता हूँ, लेकिन इसका वजन नहीं मालूम। इसके वजन कराना है तो शेषनाग के पास जाओ, 56,000 करोड़ पृथ्वी का भार लेके, और ये शेष भगवान अर्थ में राम राम करते हैं, उन्हीं से पूछो, उनको कीमत पता हो। 1,000 मुख में 2 जीव है तो 2,000 जीव होगा ना। 1,000 मुख है, शेषनाग को 1,000 मुख है, और एक मुख में सांप के 2 जीव होते हैं। 2,000 जीव से राम राम कर रहे हैं, फिर भी उनका मन भरता नहीं है। इतना राम नाम से उनको प्रेम है। शंकर जी ने कहा उन्हीं के पास जाओ। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र आए, शेषनाग भगवान से बोले कि आप तौल करके बताओ एक पल के राम नाम के सत्संग का महात्म बड़ा है या 30,000 बरस की तपस्या। शेषनाग भगवान बोले दिमाग के ऊपर इतना बड़ा बोझ रख के बैठा हूं, बुद्धि में कहाँ बात आती है, मैं तो खाली राम 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 कर रहा हूं बस। एक काम करो, इस पृथ्वी को तुम साध लो, मैं थोड़ा आराम करूं फिर बताऊं। विश्वामित्र बोले कैसे ये सधेंगी, क्या 30,000 बरस की तपस्या दान में किए हो ना, यही बोल दो पृथ्वी माता मेरा 30,000 बरस की तपस्या एक पल के राम नाम के सत्संग से बड़ा है, तो आप अधर हो जाओ, तप बल लगाओ, तराजू से तौल लो। विश्वामित्र ने कहा कि हे माता अगर मेरा 30,000 बरस का तप बल एक पल के राम नाम के महात्म से बड़ा हो तो आप अधर हो जाओ। और जैसे ही शेषनाग भगवान सर हटाए पृथ्वी दबने लगी। जब दबने लगी तो अरे कम पड़ रहा है, थोड़ा और लगाओ। कि अब क्या लगाऊं, 30,000 और है ना तुम्हारे पास, लगा दो। विश्वामित्र ने 30,000 तप बल और लगा दिया, 60,000 का तप बल लगा दिया, लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं हुई। जो एतबार नहीं कोई मानो तो भागवत सुन लो जाई मेरे राम भाई। वष्ट मुनि ऋषि विश्वामिन अड़ जीत्यो गुण भाई संतो भाई ऐसा नाम का वे संतों भाई ऐसा नाम का।
अगर विश्वास नहीं है तो भागवत में लिखा है, जाके भागवत को देख लो, भागवत को सुन लो। क्या भागवत में लिखा है? कौन जीता था, विश्वामित्र की वशिष्ठ मुनि? जाके देख लो। जब विश्वामित्र हार गए तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे भद्रवती माता, एक राम नाम के सत्संग का महात्म दुनिया के सारे तप जप यज्ञ से बड़ा हो, सारे तप जप यज्ञ से बड़ा हो, तो आप अधर हो जाओ। पृथ्वी 6 इंच ऊपर उठ गई। शेषनाग जी बाहर निकले, विश्वामित्र आगे बोले, बोलो बोलो, अब तो खाली हो? कि हाँ तो खाली है। तौल के बताओ कौन सा बड़ा है? कि पागल हो कि आदमी हो? तुम्हें नहीं दिख रहा है? तुमने 60,000 बरस का तप लगाया, पृथ्वी दब गई। इन्होंने एक पल के राम नाम का महात्म लगाया, पृथ्वी 6 इंच उठ गई। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? सुर नर शेष सकल जस बोले, करम भस्म सब होई। मेरे राम करम भस्म सब होई। कहीं सुख राम भगति करता की, कहीं सुख राम भगत करता की। जो जन धारे कोई संतो भाई ऐसा नाम कहावे, तो भाई ऐसा नाम। इस राम नाम की महिमा महाराज कहने में क्या बताऊं। सुर नर शेष सकल जस बोले, देवता और शेष भगवान भी राम नाम की महिमा करते हैं, गाते हैं। इसलिए राम भजन करते रहना चाहिए। कहें सुख राम भगत करता की, जब हम भक्ति करेंगे उस परमात्मा की तो हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये संसार है ना, इस संसार में हम व्यापार करने आए। जैसे कोई आदमी बंबई जाता है, कलकत्ता जाता है, विदेश जाता है, क्यों जाता है? पैसा कमाने। वहाँ पैसा कमा के आते हैं तो गांव में अपना खेत लिखाते हैं, मकान बनाते हैं, सुख से रहने का साधन बनाते हैं। ऐसे ये कर्म भूमि है, मृत लोग। यहाँ आके हम कर्म कमाते हैं। कोई लड़का बंबई कमाने जाए और वहाँ जाके दिन रात सोए, नौकरी नहीं करे, तो घर पे लौट के आएगा तो क्या मिलेगा उसे? ऐसे ही मृत्यु लोक में आके जिसने भजन नहीं किया, संगत नहीं करी, तो यहाँ से खाली हाथ जाएगा। और जब खाली हाथ जाएगा तब धर्मराज के दरबार में उसकी पिटाई होगी कि तुमको नर्तन दिया, श्वास दिया, सब कुछ सुख सुविधा दी, तुमने एक भी दिन भजन किया, एक भी दिन सत्संग लाभ उठाया, तब इस जीव के ऊपर मार पड़ती है। इसलिए क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा मौका मिल गया है कि जन्मभूमि पे ये सत्संग चल रहा है। आज सोमवार है ना, मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन की संगत और रहेगी। बृहस्पतिवार को सुबह सुबह ही करेंगे सत्संग। हाँ, बृहस्पति को सुबह को 1 घंटा करके और भोग प्रसाद लगा देंगे वाणी जी को, क्योंकि उस दिन वो हमारे नाती का टिकट है, वो भी जाएगा दिल्ली। तो उनके जाने के बाद उत्सव करें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके सामने उत्सव कर दें। और उत्सव सवेरे का समय भी अच्छा लगता है। तो कल और परसों, मंगल और बुध 2 दिन तो भी 2 से 4 ही करेंगे। बृहस्पतिवार को सुबह में सत्संग करेंगे। 2-3 दिन की बात है, तो थोड़ा आते रहिएगा, ध्यान लगाइए। 2 मिनट बैठ के राम राम कर लो, उसके बाद में प्रसाद बांटेंगे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।